हेलो हेलो। तो कैसे हो मेरे दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे जिसका नाम है चाहत के रंग। जुड़ जाइए मेरे संग। हुआ कुछ प्रीवियस पार्ट में यूँ था, जो मीरा होती है वो एमी को बहुत तेजी से धक्का देके बेड पे गिरा देती है और वो उसके ऊपर आ जाती है। एमी को कुछ समझ नहीं आता है। एमी अभी कुछ सोच ही रही होती है, उसका दिमाग कुछ सोच पाता ही कि मीरा उसके एकदम ऊपर होती है। मीरा का जो दोनों हाथ होते हैं वो एमी के दोनों साइड होते हैं। उसने एमी के हाथ को पकड़ा नहीं होता है, उसने सिर्फ अपने दोनों हाथ एमी के दोनों तरफ टिकाए होते हैं, उसके चेहरे के अगल बगल में होते हैं और वो एमी को देख रही होती है। एमी थोड़ा सा तो डर जाती है, कहती है मीरा व्हाट आर यू डूइंग। मैं चाइल्डिश हूँ ना, मेरा बिहेवियर बहुत चाइल्डिश है, राइट? आई एम नॉट अ मैच्योर पर्सन, मैं सिर्फ मैच्योर बनती हूँ। अब मैं दिखा भी देती हूँ कि मैं सच में मैच्योर नहीं हूँ। और वह ऐसे करके अपना जो होठ होता है वो एमी के होठ पे रख देती है और वो उसे किस कर रही होती है। एमी एकदम चुप होती है। मीरा उसे बहुत प्यार से किस कर रही होती है, बहुत पैशनेट तरीके से किस कर रही होती है। वो ये बता रही होती है कि वो इस चीज़ का इंतज़ार बहुत टाइम से कर रही थी। एमी तुरंत ही होश में आती है, वो धक्का देती है। वो जैसे ही धक्का देती है मीरा पीछे हो जाती है। एमी शॉक्ड होती है कि ये कर क्या रही है। एमी को ये चीज़ नहीं चाहिए था और एमी वहाँ से चली जाती है। जो मीरा होती है वो कुछ नहीं कहती है, हल्का सा मुस्कुरा देती है। पता नहीं, मीरा को शायद पता भी नहीं होता है कि वो मुस्कुरा रही है, और उसके चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कुराहट होती है, बहुत प्यारी सी। वहीं दूसरी तरफ एमी, उसके दिल जोरों से धड़क रहा होता है, धक धक, पल्पिटेशन उसका हाई हो रहा होता है, धक 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 धक। एमी दरवाजे के बाहर ही जा करके अपने दिल पे हाथ रख के दीवार से लग जाती है और सोचती है, पागल है ये लड़की, पता नहीं क्या खुद करती रहती है, मुझे भी क्या करके मानेगी। और ऐसा सोच के ना वो चली जाती है अपने रूम में। और जैसे ही वो अपने रूम में जाती है, भाई साहब, यहाँ पे इन लोगों को ना इंडिविजुअल रूम मिला होता है। वो रूम में आते ही बेड पे लेटती है और लेटने के बाद वो आंखें बंद करती है। उसकी आंखों के सामने वही सीन चल रहा होता है, वही किस, बार बार। वो अपने हाथ को अपने होंठ पे ले जाती है, उसे छू करके ना अब वो मुस्कुराती है। अब उसे अच्छा लगता है, उसे बहुत प्यारा लगता है। वाह, कोई तो है। वो बहुत खुश हो रही होती है, बहुत ज़्यादा। उसके चेहरे पे एक अलग सी मुस्कुराहट, एक अलग सी चमक होती है, मानो कि जैसे वो इस पल का इंतज़ार वो खुद भी कर रही थी, बट उसे समझ नहीं था कि वो कैसे इस चीज़ को इनिशिएट करे। अभी तक जो एमी के दिमाग में जो भी ऊटपटांग हरकतें चल रही थी, जो भी ऊटपटांग सोच चल रही थी, अब वो मानो कि सब गायब हो गया है, सब कुछ।
एमी अपनी आंखें खोलती है, फ़ोन उठाती है, फ़ोन में कैमरा खोलती है और अपने चेहरे को देखती है। भाई, उसका चेहरा अलग ही लाल हुआ पड़ा होता है। बहुत बहुत खूबसूरत हो रखा होता है, मानो कि जैसे दुनिया की पूरी खूबसूरती उसके चेहरे पे समा चुकी है। एमी अपने सर पे हाथ मारते हुए कहती, शिट, मैं भी ना कितनी पागल हूँ, कितना ही पागल हूँ। मैं उसे जाकर के बोल के आई हूँ कि वो चाइल्डिश है, उसका बिहेवियर चाइल्डिश है। मेरा क्या है? अगर मुझे उससे बात ही करनी थी तो मैंने ये चीज़ ऐसा क्यों किया? क्या सच में मैं ज़्यादा चाइल्डिश हूँ? वो अपने से ही बात कर रही होती है। इधर जो मीरा होती है, उस बेचारी का तो मानो पूरा का पूरा शेड्यूल ही एकदम बिगड़ सा गया होता है। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे। अभी जो एमी के आने से पहले कहाँ वो टीम का सोच रही थी, टीम प्लानिंग बना रही थी, अब तो मानो उसका दिल, उसकी धड़कन, उसका दिमाग सब जवाब दे गया हो। जैसे उसके दिल का हर एक जर्रा जर्रा, कोना कोना बोल रहा हो, बस अब आ जाओ, बहुत लगा लिया दिमाग, अब सोच लो यहाँ पे। मीरा जो कि इतने दिनों से बहुत ज़्यादा ही परेशान चल रही होती है, आज वो बहुत रिलैक्स होती है, बहुत ज़्यादा। मीरा जो इतनी रातों से ढंग से सो नहीं पाई होती है, जो कि सिर्फ अपना एक रूटीन मेंटेन करने की कोशिश कर रही होती है, आज उसे ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। वो सोचते सोचते अपने ख्यालों की दुनिया में धीरे धीरे जाते जाते कब वो सो जाती है, उसे खुद को नहीं पता होता है। देखते देखते अगली सुबह होती है और आज मैच का दिन भी होता है। पूरी टीम ब्रेकफास्ट टेबल पे आ जाती है। जानबूझ के ऐसा किया जाता है, सारी टीम को बुलाया जाता है। बहुत सिंपल सा रीज़न होता है ऐसा करने का, बहुत सिंपल सा, कि टीम जो कोऑर्डिनेशन है वो रहे। और होता भी ऐसा ही है, जितने भी अनकैप्ड प्लेयर होते हैं वो टीम का माहौल बना रहे होते हैं। वो बहुत अच्छे से, कहते हैं ना कि टीम को जोड़ के रखना, वो जोड़ रहे होते हैं। हालांकि ये काम सीनियर्स का होता है, बट सच में जो जूनियर्स थे वो शायद बच्चे की तरह ही थे। और हमें भूलना नहीं चाहिए कि जो हमारी मीरा है वो भी बहुत ज़्यादा बड़ी तो है नहीं, तो वो भी बहुत ज़्यादा ही डिटरमिन थे। उसे भी अच्छा लग रहा था, बट वो सीरियस थी। मतलब वो ऐसे बिहेव करना चाह रही होती है कि जैसे, हाँ, वो नहीं होता है क्लास में क्लास मॉनिटर जैसे होते हैं, या क्लास रिप्रेजेंटेटिव, एकदम सीरियस होके रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना। मीरा वही कर रही थी। इधर एमी भी आती है। एमी की नज़रें मीरा पे जाती है। वो मीरा को जैसे ही देखती है उसे रात वाला इंसिडेंट याद आता है। वो अपनी नज़रें तुरंत दूसरी तरफ फेर लेती है और एमी इस चीज़ को बहुत बखूबी देखती है। मीरा बहुत बखूबी देखती है।
मीरा को ऐसा देख कर ना पता नहीं क्यों शैतानी सोचती है। उसके चेहरे पे एक अलग नॉटी वाली स्माइल आती है, एक डेविल वाली स्माइल। वो किसी को दिखाती नहीं है, बट उसके दिमाग में खुराफाती आइडिया चल रहे होते हैं। उसकी आंखों का वो नटखटपन एमी देख चुकी होती है और एमी को ये आइडिया लग चुका होता है कि नहीं, कुछ ना कुछ तो करेगी ये। एमी ये सोचती है अब क्या करूं मैं, इसको कैसे रोकूं मैं। एमी के मन में बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं, बट इधर जो हमारी मीरा होती है वो तो मानो एकदम खड़ी हो चुकी होती है और वो ऐसा दिखा रही होती कि नहीं, मैं तो कुछ करूँगी ही नहीं। और वो बहुत शांत हो जाती है। उसका पूरा फोकस पूरे टीम पे चला जाता है। वहाँ पे आज जो भी प्लेइंग 11 होता है उनको यहीं ब्रेकफास्ट टेबल पे ही बता दिया जाता है ताकि सबको क्लियरिटी रहे। अब प्रैक्टिस में भी जा करके किसको कितना प्रैक्टिस करना है ये चीज़ भी सही रहे, क्योंकि जो नहीं खेल रहा है अगर वो चाहे तो बहुत जोरों शोरों से अपनी प्रैक्टिस कर सकता है, इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट जो खेल रहा है उसको बहुत एक वार्म अप ही करना है, बहुत छोटी मोटी प्रैक्टिस करनी है। खैर ये लोग देखते देखते ब्रेकफास्ट टेबल पे एंड मीटिंग ख़त्म करते करते 2 घंटे बीत जाते हैं। अब सारे लोग एक एक करके अपने अपने कमरों में जाते हैं, क्योंकि कुछ ही टाइम बाद इन लोगों का प्रैक्टिस स्टार्ट होने वाला होता है। इधर जो मीरा होती है जिसकी आंखें अभी तक बहुत शांत होती हैं, ऐसा लग रहा होता है कि नहीं अब ये कुछ नहीं करेगी। एमी बहुत रिलैक्स हो चुकी होती है। एमी सोचती है कि आज मैं रेस्ट ही कर लेती हूँ जब आज का मैच नहीं खेलना है तो। हालांकि उसका जेट लैग के लिए वो सो चुकी थी, बट फिर भी वो एक दिन और प्रिकॉशनरी उसके वजह से लेना चाह रही होती है। और कोच ने भी यही सजेशन दिया होता है कि ठीक है, आप टीम के साथ आना है तो आ जाओ, आप सीनियर प्लेयर हो, आप उनको गाइड करो, बट आप प्रैक्टिस मत करना। अगर आप रेस्ट करना चाहो तो आप रेस्ट भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एमी सोचती है कि चले जाएंगे, थोड़ा रुक के चले जाएंगे। ऐसा होता है एमी के साथ। इधर मीरा अपने कमरे में जाती है, वो अपना किट बैग तैयार करती है, अपने ग्लव्स रखती है, अपनी बैट रखती है, अपना हेलमेट रखती है, जो भी सेफ्टी इक्विपमेंट्स होते हैं सारी चीज़ें रखती है और चली जाती है प्रैक्टिस के लिए। मीरा का कंसेप्ट थोड़ा सा अलग होता है। वो मैच वाले दिन ही थोड़ा पहले जा कर के वो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करती है, बहुत ज़्यादा। और वो आराम से 1 घंटे 1.5 घंटे बहुत एकदम जम के प्रैक्टिस करती है। उसके बाद उसकी टीम आई होती है उस प्रैक्टिस पिच पे, और जब टीम आती है तो टीम के साथ बात करना, टीम को देखना, टीम को ऑब्जर्व करना, जो उसके प्लेयर खेल रहे हैं उनका कहाँ पे किस चीज़ का ज़्यादा प्रैक्टिस करवाना चाहिए उस चीज़ पे ध्यान देना, वो ये सब कर रही होती है। देखते देखते लगभग 1.5 से 2 घंटे और बीतते हैं। अब जो मीरा होती है वो अपना किट बैग उठाती है और वो होटल के लिए निकल जाती है। अब वो जैसे ही अपने रूम में पहुंचती है वहाँ पे वो नहाती है।
वो सोचती है एक बार जाए एमी के पास, बट मीरा ना खुद को रोक चुकी होती है। मीरा कहती है नहीं, अभी मुझे मैच पे फोकस करना चाहिए। अब देखते देखते शाम हो जाता है और जिस चीज़ का इंतज़ार होता है अब उसकी बारी आ चुकी होती है। पहला मैच स्टार्ट होता है और जो पहला मैच होता है वो इनकी टीम का होता है विथ जीजी गोवा ग्लाइडर से। टॉस होता है, एज यूजुअल मीरा टॉस हार जाती है। जी हाँ, मीरा का और टॉस का एक अलग ही अपना इन लोगों का भी कश्मकश और टशन है कह सकते हैं, जिसमें अक्सर मीरा को मात मिलती है। खैर, मीरा को इनवाइट किया जाता है बैटिंग करने के लिए और जो वीवी टीम होती है उसकी शुरुआत अच्छी तो नहीं होती है। पावर प्ले में 16 रन ही बने होते हैं, 3 विकेट जा चुका होता है। शुरुआत बहुत गंदी होती है। हालांकि क्रीज पे अभी मीरा होती है। 5वें नंबर पे रिया बैटिंग करने आती है। इन लोगों की एक पार्टनरशिप होती है बट वो बहुत तेज नहीं कर पाते पार्टनरशिप। 6 ओवर ये लोग खेलते हैं। 6 ओवर में 30 रन ही जोड़ पाते हैं। 12 ओवर के बाद जो टीम का स्कोर होता है मात्र 46 रन ही हो पाता है। यहाँ से कोशिश करते हैं ये लोग पारी को थोड़ा तेज करने की, एक्सेलरेट करने की। उसी के चक्कर में जो रिया होती है वह आउट हो जाती है। अब दूसरा बैटर जो आता है वो क्रीज पे आता है। वो लोग भी थोड़ी सी साझेदारी करते हैं बट यहाँ पे जो मीरा होती है वो दूसरे बैटर को बोलती कि नहीं तुम मारो, मैं इधर पे हूँ, तुम्हें जैसे खेलना है तुम खेलो और रन तेज होने चाहिए। तो अगले देखते देखते जो 15 ओवर तक ये लोग 3 ओवर में 35 रन और जोड़ लेते हैं। 15 ओवर के बाद 81 रन होता है 4 विकेट के लॉस पे। अब इसके बाद यहाँ पे एक और विकेट चला जाता है। अब 81 पे 5 हो जाता है। अब यहाँ पे जो मीरा होती है, जो न्यू बैटर आते हैं उनके साथ 1 से 2 ओवर और लेती है। 17 ओवर आते आते तक जो टीम का स्कोर होता है वो 102 रन तक पहुँच चुका होता है और जो विकेट गिर चुके होते हैं अब वो 6 विकेट्स हो चुके होते हैं। मीरा अब भी क्रीज पे होती है। देखते देखते 20वां ओवर तक मैच आ जाता है और जो स्कोर बना होता है वो 120 रन बन पाया होता है। फिर भी आप कह सकते हो कि एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच गए होते हैं ये लोग, जिस तरीके से इनकी शुरुआत हुई होती है। इसके बाद अब दूसरी टीम बैटिंग करने लाती है। भाई साहब, उनके ओपनर तो मानो कि आग उगल रहे हैं। इतना अच्छे से वो लोग तैयारी करके आए होते हैं। पावर प्ले ख़त्म होते होते उन लोगों का जो स्कोर होता है वो 72 रन हो चुका होता है। अब धीरे धीरे और मैच चलता है और 12 ओवर तक जाते जाते ये जो 120 रन होता है वो बन चुका होता है। जी हाँ, इन लोगों ने 12 ओवर तक जाते जाते ये जो 120 रन होता है उसे बना लिया होता है। और ये हार बहुत बड़ी हार साबित होती है, बहुत बड़ी। जो वीवी होता है ना, उनका चेहरा देखने लायक होता है। सबका दिमाग बहुत ख़राब होता है। ये लोग मैच खेलने के बाद अपने ड्रेसिंग रूम में आते हैं। वहाँ पे कोच तुरंत मीटिंग लेता है। भाई बहुत सुनाता है सबको, बहुत, स्पेसिफिकली मीरा को, बिकॉज शी इज़ द कैप्टन। हालांकि उसने अच्छा खेला होता है बट उससे गलती ये हो गई होती कि पावर प्ले में जब उसके बॉलर अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही बॉलर को दूसरा ओवर दो। आप किसी दूसरे बॉलर के साथ जा सकते हो।
जब आपको पता है कि आपके पास बहुत ज़्यादा रन नहीं है तो आपको शुरू से ही प्रेशर डालना पड़ेगा, और मीरा से ये चूक हो गई होती है, इसीलिए मीरा को बहुत डांट पड़ रही होती है। और मीरा को भी लगता है कि हाँ उसकी गलती है, बट उसके साथ साथ उसने टीम को वहाँ पे फिर मोटिवेट ही किया होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि जितने बड़े मार्जिन से ये लोग हारे हैं इसका इम्पैक्ट पूरा टूर्नामेंट में देखने को मिल सकता है, और मिलेगा ही मिलेगा। खैर, यहाँ पे जो मीरा होती है वो चली जाती है अपने कमरे में। मीरा भी अपनी आंखें बंद करती है और सोचती है कि क्या उसने सच में फैसला सही लिया था एमी को ना खिला के, क्योंकि इनका जो टीम था ना, उनके टीम में एक्सपीरियंस की बहुत ज़्यादा कमी हो चुकी थी। अगर शायद इनके टीम में एमी खेलती तो बॉलिंग में भी एक एक्सपीरियंस मिलता, बैटिंग भी मजबूत होती, और जो रिया 5वें नंबर पे आई थी शायद वो टॉप 5 में आती तो एक साझेदारी ऊपर हो जाती। और उसे समझ नहीं आ रहा होता है, तब मीरा सोच रही होती है, तभी जो एमी होती है वो आती है उसके कमरे में। मीरा को पसंद तो नहीं आ रहा होता है, बट मीरा कुछ कहती नहीं है। एमी आती है, उसके बेड पर बैठ जाती है, मीरा को देखती कहती है, पता है आज तुमने बहुत अच्छा खेला, बहुत ज़्यादा, एक छोर से तुमने पूरा संभाल के रखा। मम्मी इसको देखते कहती है, सांत्वना देने आई हूँ? कहती नहीं, मैं तुम्हें बताने आई हूँ कि हाँ तुमने गलती की है, नो डाउट गलतियाँ होती हैं, पर तुमने उससे ज़्यादा बहुत सारे पॉजिटिव्स हैं जो तुमने शायद अपने गुस्से में नहीं देख रही हो। हाँ हमारे पास शायद हम उस तरीके से डिलीवर नहीं कर पाए जिस तरीके से हमें करना चाहिए था, हमारा पावर प्ले अच्छा जाना चाहिए था, शायद हम पावर प्ले में 1 या 2 विकेट ले लेते तो हम मैच को अच्छा खेलते हैं, एटलीस्ट हम जीतते नहीं तो भी शायद हम और आगे तक लेके जाते तो हमारा रन रेट अच्छे से मेंटेन होता। लेकिन तुम सोचो ना कि हम 16 पर 3 थे आफ्टर 6 ओवर, उसके बाद भी हम 120 रन तक चले गए हैं, तो हम लोगों ने कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन किया है, अच्छा किया है। हमने गलती की थोड़ी सी फील्डिंग में, हम शायद पावर प्ले में कुछ फील्डिंग से अगर हमने रन बचाए होते तो हमारे बॉलर्स का भी मनोबल ऊपर होता, बट हमें ये समझना चाहिए कि अभी हमारे पास यंग टीम है, यंग बॉलर है, एक मैं नहीं खेल रही हूँ, मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, एक और फास्ट बॉलर होती है जो कि पहला मैच नहीं खेल रही होती, वो भी एक्सपीरियंस होती है। तो कहती है हमारे पास दूसरा जो प्लेयर है जो हमारा फर्स्ट चॉइस वो भी नहीं खेल रहा है, मीरा ये तुम्हें देखना पड़ेगा कि ये हमारी फर्स्ट चॉइस 11 नहीं है, और सामने वाली टीम बहुत अच्छी है। मीरा कहती हाँ बट हमें कम से कम मुकाबला तो देना चाहिए था ना, हम 8 ओवर पहले मैच हारे हैं, एंड यू नो दैट इसका इम्पैक्ट पूरे टूर्नामेंट में पड़ने वाला है। एमी कहती है यस यू आर एब्सोल्युटली राइट, पूरे टूर्नामेंट में पड़ने वाला है, बट क्यों ना हम अपनी टीम को और अपने आप को ये समझाएं कि अभी हमारा टूर्नामेंट स्टार्ट ही नहीं हुआ है, नेक्स्ट मैच से हमारा टूर्नामेंट स्टार्ट होगा और हम अच्छा खेलेंगे। तब वो चुप हो जाती है, कुछ बोलती नहीं है। मीरा कहती है क्या मैं सच में गलत हूँ, मुझे तुम्हारे साथ जाना चाहिए था? मम्मी कहती है आ गई मेरी याद। मीरा उसको बहुत सीरियस लुक में देख रही होती है। एमी बहुत प्यार से कहती है मीरा, ज़िंदगी में ना बहुत लोग फैसले ही नहीं ले पाते हैं, ज़िंदगी में जो सबसे पहला पहल होता है ना फैसला लेना होता है। हाँ ज़रूरी नहीं है कि वो तुम्हारे हक में ही जाए, हो सकता है कि तुम्हारे हक के खिलाफ भी चला जाए, बट एटलीस्ट तुमने फैसला लिया, तुम्हारा स्टांस क्लियर था। इट्स नॉट अबाउट मी, इट्स अबाउट योर टीम।
तुमने अपनी टीम के लिए सोचा। हाँ, ये हो सकता है कि तुम इस मैच के लिए तुम्हारे मन में डिबेट चल सकता है कि क्या तुम्हारा फैसला सही था, बट फॉर द फ्यूचर, फॉर योर टीम बिल्डिंग, फॉर योर कैरेक्टरिस्टिक्स, जो तुम्हारी टीम है इससे एकजुट होगी। उन्हें ये चीज़ समझ आएगा कि नहीं, तुमने जो किया है वो अपनी टीम के लिए किया है। तुम्हारा फेथ है तुम्हारा उस प्लेयर में, बट तुम उस प्लेयर का फ्यूचर के लिए, आगे आने वाले कई मैचेस के लिए तुम एक मैच कुर्बान कर सकती हो। और तुमने वही किया है जो एक कैप्टन को करना चाहिए। देखो, बहुत सही है कि मेरे पास एक्सपीरियंस है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैं इस मैच में खेलती तो ज़रूरी नहीं है कि ये स्कोर इतना ही होता। ये इतना भी हो सकता था, इससे कम भी हो सकता था, इससे ज़्यादा भी हो सकता था। सो ज़िंदगी में कभी इफ़ एंड बट्स की कमी होनी ही नहीं चाहिए। सो तुमने जो किया है वो बिल्कुल सही था। एंड आई एम डैम श्योर ये कोच ने भले ही गुस्से में कहा है, बट तुम देखोगे वो तुमसे बात करेंगे, अच्छे से करेंगे। मीरा कहती है थैंक यू, एमी कहती है मेंशन नोट, और एमी चली जाती है। देखते देखते वो दिन बीत जाता है। अगला दिन आता है। जैसे कि अगले दिन ये लोग बहुत ज़ोरों शोरों से प्रैक्टिस करते हैं। अब उस टीम का ना पूरा माहौल बदल गया होता है। अब शायद जो न्यू कमर्स थे, जो अनकैप्ड प्लेयर थे, जो थोड़े हंसी मजाक कर रहे थे ना, वो थोड़े सीरियस हो जाते हैं। और कोच को ये चीज़ नहीं करवाना था। कोच को भी लगता है कि शायद पहले दिन में, पहले मैच के बाद उन्होंने कुछ ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस कर दी। वो पूरी टीम को बुलाते हैं। पूरी टीम के सामने वो मीरा को से सच में माफ़ी मांगते हैं। तो बोलते हैं आई एम सॉरी, मुझे इतना इम्पल्सिव नहीं होना चाहिए था। आई नो तुमने क्या सोच के किया था, क्योंकि फैसला मैं भी लेता। ज़रूरी ये नहीं है कि एमी के आने के बाद हम ये स्कोर अचीव कर लेते। हो सकता हम ना भी करते, हो सकता है इससे ज़्यादा भी कर लेते, बट गारंटी तो इसकी कोई नहीं होती। आई एम सॉरी, मैं कल ज़्यादा इम्पल्सिव हो गया। एंड यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। ये हमारा जो की प्लेयर है, जब तक वो फुल्ली फिट नहीं है, हम एक मैच के लिए उसके बाद आगे का टूर्नामेंट नहीं रोक सकते हैं। सो आज इसीलिए हम लोग कोई प्रैक्टिस नहीं करेंगे। आज हम लोग फन डे करेंगे। कहते फन डे, कहते हाँ, कहते लेकिन, कहते कि डोंट वरी, आज हम लोग यहीं पे गेम्स वगैरह खेलेंगे। सारे लोग हंस देते, कहते बट कोच, कहते नो नो इफ नो बट, दिस विल बी आवर फन डे। हम कल से प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि हमारा दिमाग से ना ये चीज़ें निकलना बहुत ज़रूरी है और सबको समझ आता है। तो देखते हैं ये लोग क्या फन करेंगे, ये देखेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए। एंड ज़िंदगी है, जीते रहिए। और कोई भी फैसले कर रहे हैं तो फैसला लेना सीखिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम कुछ करना चाहते हैं बट वो करते नहीं हैं। हमारे दिलों में, हमारे जहनों में बहुत सवाल होते हैं, करें कि ना करें, प्रोज एंड कॉन्स चलने लगते हैं। सो बेटर ऑप्शन है फैसला लीजिए। हो सकता है कि वो गलत ही हो, सही ना हो, बट एटलीस्ट ये होगा कि आपने फैसला लिया है, आपने ट्राई किया है। होना ना होना ये आपके हाथ का नहीं है। चलिए फिर मैं जाती हूँ, बाकी मिलूँगी आपसे अगले एपिसोड।